हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड्स। व्हाट आर आयोनिक बॉन्ड्स, कितनी स्ट्रेंथ होती है इनमें, किस तरह के एटम्स में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, ये आज हम लोग देखेंगे इसमें। सो द आयोनिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between oppositely charged ions or between two atoms with sharply different electronegativities and is primary interaction occurring in ionic compounds। तो ionic bonding होती है ionic compounds में, लेकिन ये bonding होती किन में है? ये bonding होती है उन एटम्स में, उन एलिमेंट्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। और इसमें डायरेक्ट क्या होता है? डोनेशन और एक्सेप्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट। तो जो सोडियम है इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस रहता है, और क्लोरीन में एक कम होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या रहते हैं? माइनस। और ये प्लस माइनस इनके एटम्स की वजह से नहीं होती, ये इसलिए होती है बिकॉज जो सोडियम है वो क्लोरीन को एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो फिर जो डोनेट कर दिया उसके पास ज़्यादा था तभी उसने डोनेट किया, तो ये बन जाता है हमारा कैटाइन, और जिसने एक्सेप्ट किया वो बन जाता है एनाइन। तो इसमें आयंस की फॉर्मेशन होती है। कौन कौन से आयन? द कैटाइन एंड एनाइन। तो ये दो तरह के हम लोगों के पास आयंस की फॉर्मेशन होती है अंडर द आयोनिक बॉन्डिंग। देन इन आयोनिक बॉन्डिंग one atom gains electron and second atom donate the electron to attain noble gas configuration। वही बात, सोडियम में कितने हम लोगों के पास होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 11। और क्लोरीन में होते हैं 17। और हम लोगों के पास जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी होती है? 2, 8, 18, ये सब होती हैं हम लोगों के पास। 2, 10 नोबल गैस कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, फिर उसके बाद 18th। तो ये हम लोग के पास वो वाले नंबर्स होते हैं जो कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो सोडियम के पास 11 है, एक ज़्यादा है इससे। क्लोरीन के पास 17 है, इससे एक कम है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देता है? वो दे देता है क्लोरीन को। इसमें अभी सोडियम में कितने हो गए? 10 और क्लोरीन में 18। तो इन्होंने अपनी अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया? अटेन कर लिया। इसलिए हम लोगों को आयोनिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है बिकॉज वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। द एटम गेन्स द इलेक्ट्रॉन। ये वही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव। ये बन गया कैटाइन, ये बन गया एनाइन। तो ये होता है पूरा कंसेप्ट आयोनिक बॉन्डिंग का। और आयोनिक बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर काइंड्स ऑफ बॉन्डिंग्स। हम लोग के पास कवलेंट बॉन्डिंग होती है, हम लोग के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वैन डर वाल इंटरेक्शंस देखने को मिलती हैं। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? आयोनिक बॉन्डिंग। So thank you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe to the science class.